अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल ऐलान किया था कि 31 अगस्त साल 2021 तक में वे अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरह से वापस बुला लेंगे और करीब 11 सितंबर तक उन्होंने अपनी करीब 95% सेना को अफगानिस्तान से सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिया था। बाइडेन के इस अचानक लिए गए फैसले ने न सिर्फ अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद किया, बल्कि कुछ ही समय में तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से ओवरटेक भी कर लिया, जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप और कई देशों ने बाइडेन की इस नीति को गलत ठहराया और बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को और भी ज्यादा बुरे हालातों में छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका का इस तरह से अचानक अफगानिस्तान से विड्रॉ करना वहां के लोगों के लिए अब बड़ी मुसीबत बन गया है। खास तौर पर वहां के बच्चों और औरतों की जिंदगी के साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठा होगा कि आखिर अमेरिका अफगानिस्तान में कर क्या रहा था, जिस कारण अफगानिस्तान आज कंगाल हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में किस मकसद से और कब भेजी थी, और क्या अमेरिका का अफगानिस्तान में एंटर होने का कोई और लालची कारण भी था। आखिर क्यों अचानक अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को विड्रॉ कर लिया और इसके बाद अफगानिस्तान की क्या हालत हुई, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान की लोकेशन और उससे जुड़ी कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से समझ लेते हैं, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। इस मैप को देखें। दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश अफगानिस्तान यहाँ पर आता है, जो एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ ईरान से और एक तरफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आज अफगानिस्तान में ज़्यादातर पश्तून आबादी पाई जाती है, जिन्हें हम पठान या अफगानी भी कहते हैं। तो ये तो आज की स्थिति है अफगानिस्तान की, लेकिन साल 1800 के समय अफगानिस्तान की स्थिति कुछ और ही हुआ करती थी। इस मैप को देखें। उस समय अफगानिस्तान सिर्फ 3 ही देशों से घिरा हुआ था। इसके ऊपरी हिस्से में आपको सोवियत संघ दिखाई देगा, वहीं नीचे की तरफ हमारा भारत और इस तरफ ईरान है। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, यानी तब अफगानिस्तान सोवियत संघ और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था। अब सोवियत संघ और ब्रिटेन को इस बात की काफी चिंता रहती थी कि आखिर अफगानिस्तान में किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, और दोनों ही देशों के बीच यह तनातनी हमेशा बनी रहती थी कि आखिर अफगानिस्तान किसके हाथ में आएगा। इसी वजह से ब्रिटिशर्स और अफगान के बीच साल 1839 से लेकर साल 1842 तक हमें एक लंबा युद्ध देखने को मिला था। इसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अब अंग्रेजों को हमेशा से सोवियत के विस्तारवादी नीतियों का डर था और उन्हें यकीन था कि सोवियत अफगानिस्तान को इन्वाइट करने की कोशिश जरूर करेगा, और इसी डर की वजह से अंग्रेज अफगानिस्तान से युद्ध छिड़ देते थे। अंग्रेज अपने आधुनिक हथियार की वजह से ये युद्ध जीत तो जाते थे, लेकिन वे लंबे समय तक अफगान में टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें वहां अफगान के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ता था। पहले तो अफगान ने अंग्रेजों के किले पर कब्जा जमाया और 1842 की शुरुआत में उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल किसी भी सुपर पावर कंट्री के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा करना तो आसान है, लेकिन अफगानिस्तान पर लंबे समय तक टिक पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान अपने दुश्मनों के सामने कई ऐसे कंडीशन पैदा कर देता है कि किसी भी देश के लिए उसे कब्जे में रख पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने अफगान को इन्वाइट करने की कोशिश की, लेकिन लगातार 3 युद्ध करने के बाद भी वो अफगान को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। और वहीं सोवियत यानी रूस ने भी 20वीं सदी में अफगान में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी 9 साल बाद अफगान को छोड़कर जाना पड़ा। और 21वीं सदी में आखिर में अमेरिका आया और 20 सालों के लंबे युद्ध के बाद उसे भी साल 2021 में शर्मनाक तरीके से अपनी सेना को अफगान से वापस बुलाना पड़ा। अब ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान पर किसी ने शासन ना किया हो, क्योंकि ऐसे कई एम्पायर थे जिन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया था, जिसमें मैसिडोनियन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, मौर्य और सिख एम्पायर जैसे कई एम्पायर थे जिन्होंने सक्सेसफुली अफगान को अपने नियंत्रण में लिया था। लेकिन वो समय बिल्कुल अलग था और आज का समय यानी आधुनिक समय भी बिल्कुल अलग था। तो आज के समय में अफगानिस्तान को कब्जे में रख पाना आखिर क्यों सबके लिए मुश्किल है? दरअसल अफगानिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इसे कब्जे में रख पाना मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं।
जिस कारण यहाँ गोरिल्ला टेक्निक से अफगान आसानी से अपना दुश्मन को निशाना बना लेते हैं। पहाड़ों की वजह से इनके बीच छिपे रहना भी बहुत आसान हो जाता है और सेना की स्थिति को बनाए रखने के लिए खाने पीने और पानी की भी जरूरत होती है और अफगान के कठिन रास्ते इस समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और ठंड के समय में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जो कि बाहरी सेना के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर देती है। अब पहाड़ों पर बारूद रखना और ऊपर की तरफ से किसी को निशाना बनाना भी अफगान सेना के लिए काफ़ी आसान काम बन जाता है और जब इन पर हमला होता है तो अफगान सेना इन पहाड़ों में छुप जाती है, जिन्हें खोजना मतलब दूध में से पानी को अलग करने के बराबर होता है। तो पहले दुनिया की महाशक्ति अंग्रेजों ने खूब कोशिश की, जिसके बाद दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ ने भी खूब कोशिश की, लेकिन दोनों असफल हो गए। इसी कारण तो अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका भी अफगानिस्तान में आया। कब, क्यों और कैसे? तो 11 सितंबर साल 2001 के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए टेररिस्ट हमले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस हमले को 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक विवादित घटना है। फिर भी इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने ली थी। इस हमले ने अमेरिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और जब अमेरिका को यह पता चला कि अफगान का तालिबान गुट ओसामा बिन लादेन को शरण दे रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज विलियम बुश ने तालिबान के सामने यह डिमांड रखी कि वे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे। लेकिन अफगानिस्तान ने अमेरिका की इस मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि आप पहले यह प्रूफ दीजिए कि यह हमला ओसामा बिन लादेन ने करवाया है, जिसके बाद हम इसके बारे में विचार करेंगे। हालांकि किसी सुपर पावर देश को इस तरह का स्टेटमेंट देना खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था और आखिर में हुआ भी यही जिसका सभी को डर था। जॉर्ज बुश ने न सिर्फ सबूत देने से इनकार किया, बल्कि अफगानिस्तान के कट्टरपंथी गुट तालिबान से युद्ध का ऐलान भी कर दिया। यहाँ तक कि बुश ने अपने एक भाषण में यहाँ तक कहा कि अब युद्ध को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चरमपंथी गुट खत्म ना हो जाए। यानी इस तरह से अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान में उतारा था। अब यहाँ पर तालिबान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा कि आखिर ये तालिबानी संगठन का उदय कैसे हुआ था। तो 1980 के दशक में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर घुसा था, तब सोवियत और अमेरिका के रिश्ते काफी खराब हुआ करते थे कोल्ड वॉर के कारण। यानी सोवियत संघ के दुश्मन देश लगातार अफगानिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और इनके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान को लगातार फंडिंग कर रहे थे। और इस दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए पाकिस्तान को भी अपने साथ में मिला लिया। तो इस दौरान पाकिस्तान ने भी कुछ अपने गुट बनाए, जिन्हें उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और हर तरह से सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। और इन्हीं गुटों में से एक तालिबान भी था, जिसे अमेरिका फंडिंग कर रहा था। तो जब अफगानिस्तान और सोवियत संघ का युद्ध खत्म हुआ, तो अफगानिस्तान के लोगों ने इन चरमपंथी गुट का खुलकर स्वागत किया और देखते ही देखते तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता भी आ जाती है। लेकिन तालिबान अफगान में अपना धार्मिक कानून लागू करने लगते हैं, जिस कारण अफगानिस्तान की शिक्षा और कई तरह के कानूनों में बदलाव किए जाते हैं और धार्मिक कानून अफगानिस्तान पर थोप दिए जाते हैं। अब ये कानून न सिर्फ अफगानी लोगों की आज़ादी छीनते हैं, बल्कि वहाँ की औरतों के अधिकारों को भी कम कर देते हैं। ये सब हुआ था साल 2000 से पहले। लेकिन साल 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो इन्हीं गुट को खदेड़ने के लिए अमेरिका युद्ध का ऐलान कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ आतंकवाद और चरमपंथी गुट को खत्म करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में एंटर हुआ था, या अमेरिका के कुछ और लालची कारण भी थे? इस पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो साल 2001 के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में आ गया, जो अगले 20 साल तक जारी रहा। लेकिन आखिर में साल 2001 में अमेरिका भी अफगानिस्तान से चला गया। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान को किन हालातों का सामना करना पड़ा और कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बादी की राह पर छोड़ दिया। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से धीरे धीरे सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा और देश की सुरक्षा को अफगानी सेना के हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन बाइडेन की जल्दबाजी की वजह से हालात अब और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हालांकि अभी भी अमेरिका तालिबान के खिलाफ जरूर खड़ा है। अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने न सिर्फ इनका जश्न मनाया, बल्कि अफगान में अपने धार्मिक
और अनैतिक कानूनों को अफगान जनता के ऊपर फिर से थोपना भी शुरू कर दिया, और जिसका सबसे ज्यादा असर आज उनके बच्चों और महिलाओं पर देखने को मिल रहा है। आज अफगानी महिलाएं किसी पुरुष दुकानदार से अपना सामान भी नहीं खरीद सकती और ना ही किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज करवा सकती है। यहाँ तक कि महिलाएं अपने खिड़कियों के बाहर भी नहीं जा सकती और महिलाओं के पहनाव पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। और आपको शायद हैरानी होगी यह सुनकर कि अफगान महिलाओं को ज्यादा जोर से हंसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो तालिबानी शासन की वजह से मीडिया फ्रीडम स्पीच पर भी काफी असर पड़ा है। मीडिया अब खुलकर किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। यहाँ तक कि अफगान में वुमेन प्रोटेस्ट की रिपोर्ट करने वाले कई जर्नलिस्ट को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया है। और बच्चों के एजुकेशन, खास तौर पर लड़कियों के एजुकेशन पर भी कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। और आज के समय में तालिबानी लगातार ह्यूमन राइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनकी खबरें हमें लगातार देखने को मिलती है। और आज ये देश एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसका असर भी लगातार अफगानिस्तान के लोगों में देखने को मिल रहा है। यानी आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिका ने किस तरह से अफगानिस्तान को बुरे हालातों में छोड़ दिया है। हालांकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि हर देश का फर्ज बनता है कि अफगान ह्यूमन राइट के लिए आवाज उठाए और आतंकवाद को खत्म करे। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।